हेलो एंड वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। मैं आज यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। अरे, तो क्या करने आए हैं? अपन मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा शौक देने आया हूँ। और वो शौक है इस एजियोट्रॉप्स और उसके टाइप्स में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एजियोट्रॉप्स आखिर होते क्या हैं और ये क्यों इतना शॉकिंग है, क्योंकि राही सर बोल रहे हैं क्योंकि हम आपको शौक देने वाले हैं और उनके टाइप्स कैसे कैसे हैं। बेटा, हम सब जानते हैं कि जो वाटर है वो तो 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, पर जो नाइट्रिक एसिड है वो तो बॉईल होता है कुछ 83 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं ना, तो ये दोनों का मिक्सचर जो है ना तो 100 डिग्री पे बॉईल होगा, ना तो 83 पे बॉईल होगा, कुछ और ही टेम्परेचर पे बॉईल होगा। लगा ना शौक? दो का मिक्सचर इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से कुछ अलग दिखा रहा है। आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। एसओ को बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स बेसिकली मैंने बता दिया दो चीजों से मिलकर बना है, तो ये बाइनरी मिक्सचर है। एजियोट्रॉप क्या है? एजियोट्रॉप आपका एक बाइनरी मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, अगर वो गैसियस फेज में है तो भी और अगर वो लिक्विड फेज में है तो भी। हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। और ये दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रिक एसिड बॉइल्स एट 83 डिग्री सेल्सियस, बट मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम बॉइल्स एट सम डिफरेंट टेम्परेचर। अब वो किस पे बॉईल होगा अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा आप लोगों को, पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर बॉईल होगा। मतलब उनके मिक्सचर का, जैसे हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट शार्प 100 डिग्री सेल्सियस, तो उन दोनों के मिक्सचर का भी एक शार्प कुछ फलाना डिमा का डिग्री सेल्सियस हमको मिल जाएगा। अभी बताऊंगा मैं, टाइप्स में आएगा इसलिए। अब ऐसे जब जब ये बन जाएंगे ऐसे ट्रॉपिक मिक्सचर, तो इनको सेपरेट करना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ बेटा, इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से भी सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बस इसी में ही सारा खेल है, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। बच्चे अपना सर पकड़ लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है और क्यों उनको ऐसा बोला जाता है, बताऊंगा। अच्छा, आपको ना राउल्स लॉ से उल्टा उल्टा चलना है। मतलब ये राउल्स लॉ का जो पॉजिटिव डेविएशन था यहां दिखाएगा मिनिमम, पॉजिटिव मिनिमम, ठीक है। राउल्स लॉ का जो नेगेटिव डेविएशन था यहां दिखाएगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, टाइप्स के बारे में। सबसे पहला है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहां आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बोला गया है। तो क्यों ना मैं काम करूं, मैं पानी ले लूं और उसको बॉईल करना स्टार्ट करूं। मैं जानता हूं पानी जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड को अचीव करेगा वो बॉईल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कंसंट्रेशन रखनी है? कंसंट्रेशन इज मस्ट। 68% नाइट्रिक एसिड रखना है, रेस्ट 32% आपको वाटर रखना है। यानी कि अगर आप 68 ग्राम ले रहे हो नाइट्रिक एसिड का, तो 32 ग्राम लेना है आपको वाटर, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। वहीं नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 83 डिग्री सेल्सियस। पता है इसको मैक्सिमम बॉइलिंग क्यों बोलते हैं? इसको मैक्सिमम बॉइलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब इन दोनों का मिक्सचर यानी कि 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड और 32% ऑफ वाटर बॉइल होगा इन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी किसी ऊपर के बॉइलिंग पॉइंट पर। तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का मिक्सचर बॉइल होगा बेटा अब 120 डिग्री सेल्सियस पर। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इससे बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या बोलते हैं? आपको आइडिया लग गया होगा, वाटर और इथेनॉल का है बेटा एग्जांपल। 95.6% इथेनॉल और 4.4% वाटर। हम जानते हैं अगेन वाटर बॉईल हो जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं अगर बात करूं बेटा, इथेनॉल बॉईल होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस पर। और चूंकि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहा है,
तो इन दोनों का मिक्सचर जो है मतलब 95.6% इथेनॉल और 4.4% वाटर, ये बॉईल होगा दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी किसी कम रेंज में। 78.37 पे इथेनॉल था, 100 डिग्री पे वाटर था, और इन दोनों का मिक्सचर हो गया 78.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 78.2 डिग्री सेल्सियस। 78.37 इथेनॉल था, 100 डिग्री वाटर था, लेकिन दोनों का कॉम्पोजिशन कितने बॉईल हो रहा है? 78.2, जो कि दोनों से ही कम है। इसलिए बोलते हैं बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स का कि डिफरेंशिएट बिटवीन मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो जितने सारे पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ के आपके ऑप्शंस थे वो सब डाल देना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में, और जितने सारे नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ थे वो डाल देना आप सब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के पॉइंट्स में। आपको याद होगा मैंने, अगर आप सारे राउल्स लॉ के लेक्चर देख कर आए हो तो राउल्स लॉ के मैंने जब बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन में, तो मैंने इथेनॉल और वाटर और नाइट्रिक एसिड को मैंने हाईलाइट करा था। अब आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी। जो उसके ग्राफ थे वही इसके ग्राफ हो जाएंगे। ये ग्राफ हो जाएगा बेटा किसका? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, और ये वाला ग्राफ हो जाएगा बेटा किसका? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। ठीक है, तो एजियोट्रॉप्स खाना शौक लगा ना थोड़ा सा, मतलब ये कुछ अच्छा पता लगा हमको आज पढ़ने में, है ना बच्चों? ऐसे ही मैं बहुत सारे लेक्चर्स लेके आने वाला हूं आपकी केमिस्ट्री को आसान नहीं इजीएस्ट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि अगली बार हम साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।